आज की सुबह मैं, अगर आपको याद हो, पिछले रविवार को मैंने एक वचन का भाग आपके सामने रखा था, बाबुल से पेंतिकोस्त की ओर, कि हमारे जीवनों में आत्मा का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और बिना आत्मा के अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मीनारें गिरा दी जाएंगी, है ना। तो मैंने बीच में ये भी बताया था कि कैसे माफ़ी को लेकर प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, प्रार्थना को लेकर के सिखाता है। इन दिनों में एक बात जिसने मेरे दिल को बहुत तोड़ा भी, और एक ऐसी बात जिसने मुझे बड़ा मजबूर किया कि मैं और बोझ के संग प्रार्थना करूं, वो ये थी कि इन दिनों में, क्योंकि जैसा पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया, मेरा पत्नी नहीं है, वो एक ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में है। तो कई सारे लोगों ने मेरे को न्योता दिया, पास्टर आप घर आकर खाना खाइए। मैंने कहा भाई मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। आप लोग चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे उस चिंता की खुशी है कि आपने मुझे कॉल करके कहा कि आप आइए, और एक दो जगह मैं जा पाया। लेकिन इन दिनों में मैं कई सारे लोगों से मिलने का मैंने कोशिश भी किया, कई सारे परिवारों से, कई सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो इस कलीसियाई परिवार का भाग है। और एक बात जो मैंने देखा, जहाँ सबका स्ट्रगल चल रहा है, जहाँ सबकी लड़ाई चल रही है या सबका एक मुश्किल चल रही है, वो है प्रार्थना का जीवन, है ना। यहाँ इस वेदी से हम 21 दिन, 40 दिन, 72 दिन डिक्लेयर कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, और आप 21 दिन प्रार्थना में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना अगर सिर्फ शब्द हुए तो कोई असर नहीं होगा। वो बोझ, वो टूटा मन, वो व्याकुल मन परमेश्वर ढूंढता है। क्योंकि ऑरेटर्स या वक्ता बहुत हैं प्रभु के पास, क्योंकि खुद परमेश्वर सारे ज्ञान और समझ का परमेश्वर है। तो वो ऑरेटर्स या वक्ताओं को नहीं ढूंढ रहा है कि मैं यूनानी में प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं इब्रानी में प्रार्थना। है ना, बाइबल कॉलेज में जब हम लोग थे तो मैं काफ़ी अमेज होता था कि यार कुछ बच्चे ग्रीक में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते थे प्रार्थनाओं का। तो मुझे लगता था यार मैं बड़ा नालायक हूँ, क्योंकि मेरा ग्रीक बड़ा कमज़ोर था, तो मैं बड़ी कोशिश करता था ग्रीक और हिब्रू पे बार बार काम करने के लिए। और जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना, वैसे ही वो इब्रानी में भाषा में जो है ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोचता था मैं बड़ा नालायक हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं तो आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं तो हिंदी में प्रार्थना कर रहा हूँ या अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहा हूँ। कई बार मुझे और आपको यही लगता है कि हमारे शब्द परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं, राइट। कई बार लगता है हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो ज्ञान है, मेरे जो शब्द हैं, मैं कई बार, एक दुख मुझे ये होता है कि मैं कहीं कहता हूँ आप प्रार्थना में अगुवाई करिए। अभी पास्टर सैमी बोल रहे थे 2 लोग आ जाइए, हम सब प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर सैमी ने कहा 2 लोग सामने आइए प्रार्थना करने के लिए, और सब प्रार्थना करने लगे कि मैं आगे नहीं जाने पाऊँ प्रभु, किसी और को भेज। सभी प्रार्थना कर रहे थे मूसा की तरह। परमेश्वर ने कहा मूसा तुझे जाना है, मूसा ने क्या कहा, मुझे नहीं, किसी और को भेज। तो ये जो प्रार्थना की लड़ाई है, ये हम सबके जीवन में चल रही है। कुछ हम में से कुछ प्रार्थना जो है इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक डेली रूटीन बन गया है, और 3 समय की प्रार्थना तो हम करते ही करते हैं, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और चौथी प्रार्थना क्या हो सकती है, प्रभु सोने जा रहे हैं, अच्छी नींद देना। तो दैट इज नॉट प्रेयर, आई एम सॉरी, ये प्रार्थना नहीं है। हाँ ठीक है, आप प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं खाने पीने में, सोने में, उठने में, प्रेज गॉड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, लेकिन प्रार्थना ये नहीं है, ठीक है। तो आज की सुबह मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी, हम सब की लड़ाई प्रार्थना के जीवन को लेकर है, क्यों नहीं प्रार्थना पे कुछ बातचीत वचन से किया जाए। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती उसका 6वां अध्याय 5, 6 और 7 बड़े ही रोमांचक नैरेटिव्स हैं, व्याख्यान हैं बाइबल में, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह कठोर शिक्षाओं को भी दे रहा है। 5 सरमन ऑन द माउंट, याद है आपको, वो पर्वत के ऊपर पहाड़ी उपदेश, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक मैदानी उपदेश भी है, सरमन ऑन द प्लेन भी है, लेकिन उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहा है, और यीशु मसीह बातचीत कर रहा है कठिन शिक्षाओं के विषय में, कठिन शिक्षाओं को। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह बात करता है नमक बनने के विषय में, ज्योति बनने के विषय में, क्रोध को मारने के विषय में, राइट। क्रोध और हत्या को कनेक्ट करता है, क्रोध और खून करना, हत्या करना को वो जोड़ता है, दिखाता है कैसे आपका क्रोध
लोगों की हत्या कर रहा है, रिश्तों की हत्या कर रहा है, परिवारों की हत्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो व्यभिचार के विषय में बात करता है, तलाक के विषय में बात कर रहा है, और कवनेंट वाचा या शपथ लेने के विषय में बात करता है। कई सारी शिक्षाएं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसको हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, और वो है 9 से 13 तक, जब चेले यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना करना सिखा। कौन कौन प्रार्थना करना सीखना चाहता है? मैं तो अभी भी सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी भी यही कोशिश कर रहा हूं, प्रभु मुझे सिखा कि कैसे प्रार्थना करूं, है ना। तो आज की सुबह आपका सवाल ये हो सकता है, जब यहां से वेदी से बोला जाता है 4 लोग सामने आइए प्रार्थना करें, तो आपके अंदर अभी भी डर है कि मैं क्या प्रार्थना करूंगा, मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। तो आज की सुबह मैं इस चीज पर बात करना चाहता हूं, प्रार्थना जो जीवन को बदलती है, प्रार्थना जो सामर्थ को लेकर के आती है, शक्ति को लेकर के आती है। तो जो 6 अध्याय है, इसका संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपके समझ में आए कि यीशु मसीह ये शिक्षाएं क्यों दे रहा है और किसके लिए दे रहा है। 5, 6 और 7 मत्ती का मैंने बताया, पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहा है। एक पहाड़, इसको क्यों पहाड़ी उपदेश कहते हैं? यीशु मसीह एक पहाड़ की चोटी पर है, और आपको पता है कि जब मैं इस ऐसे एक ऊंचे स्थान पर हूं, तो मेरा जो विजिबिलिटी है, मेरा जो दर्शन है, वो बढ़ जाता है। मैं ऊपर बैठे सबसे पीछे वाले व्यक्ति को भी देख सकता हूं, और यहां बैठे सबसे आगे के भी। तो यीशु मसीह ने जानबूझकर एक पहाड़ को चुना। क्यों? ताकि उसकी जो दर्शक, जो उसके सामने जो भीड़ है, वो हजारों की भीड़ को आसानी से एड्रेस कर सके, उनसे बातचीत कर सके। तो 5, 6 और 7 में यीशु मसीह सच्ची धार्मिकता और झूठे धर्म या झूठी धार्मिकता की तुलना कर रहा है। 5, 6 और 7 में वो दिखा रहा है एक सच्चा मसीह, एक सच्चा चेला और एक पाखंडी विश्वासी कैसा होता है, एक पाखंडी लोग या पाखंडी हिपोक्रिट्स कैसे होते हैं। और वो तुलना कैसे करता है? फरीसियों से। ओके, तो वो एग्जाम्पल्स इसका दे रहा था। इनमें आप ध्यान से देखेंगे, फरीसियों को लेकर बातचीत, यहूदियों को लेकर। और बेसिकली वो क्या बता रहा है यीशु मसीह? कई बार हम सोचते हैं कि चेलों ने पूछा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो कई चर्चेस में ये प्रार्थना दोहराई जाती है, आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरा पत्नी भी करते हैं। लेकिन इस प्रार्थना को सिर्फ मंत्र बनाकर आप रिपीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज का टॉपिक या आज का अगर शीर्षक मैं आपको बताऊं वचन से, ये है, क्योंकि कई लोग ये बताते हैं प्रार्थना कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना कैसे ना करें। क्योंकि यीशु मसीह का संदर्भ यही था, वो ये नहीं सिखा रहा था चेलों को कि कैसे प्रार्थना करनी है, वो ये बताना चाहता था कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। और उसका संदर्भ कहां से शुरू होता है? वो पीछे से शुरू होते हुए कहता है, 5 से लेकर 8 तक यीशु मसीह उन्हें कहता है, अरे इन फरीसियों के समान तुम प्रार्थना मत करना। क्यों? क्योंकि ये पाखंडी हैं। इनकी प्रार्थनाओं में ये चौराहे पर आकर कैसे प्रार्थना करते हैं? ऊंची आवाजों में, ताकि लोगों को पता चले ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा तुलना वो करता है उन गैर मसीहों से कि या गैर यहूदियों की तरह भी प्रार्थना मत करना, जो शब्दों को दोहराते रहते, रिपीटिशन है खाली। जैसे हम प्रार्थना को दोहरा सकते हैं ना, हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान, ये दोहराना है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो क्या फायदा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, इससे पहले कि तुम मांगो, तुम्हारा पिता स्वर्ग में जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो आज की सुबह मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, ये जो प्रभु की प्रार्थना है, द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की जो प्रार्थना है, ये प्रभु ने बोला तुम ऐसे प्रार्थना करो। उसने ये नहीं बोला ये प्रार्थना करो। समझ रहे हैं आप? उसने ये बोला तुम ऐसे प्रार्थना कर सकते हो, यानी इट्स अ मॉडल, ये एक नमूना है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला लगा दिया भैया ये प्रार्थना करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। उसने बोला ऐसे प्रार्थना करो, ये प्रार्थना मत करो। ये तो नहीं लिखा है ना बाइबल में यही प्रार्थना करो, ये लिखा है ऐसे प्रार्थना करो। ठीक है। तो मैं प्रभु की प्रार्थना के विषय में आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की जो प्रार्थना है, ये 2 भागों में बांटी हुई है। मती जिसने इसको लिखा है, पहला जो एक भाग है 9 से 10, वो सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर केंद्रित करता है। और जो दूसरा भाग है इस प्रार्थना में,
वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखने के विषय में बात करता है। ठीक है, पहला भाग क्या बात करता है कि तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए, है ना। तो ये सब कुछ पहला भाग किस विषय में है? परमेश्वर के विषय में। दूसरा भाग जो इस प्रार्थना का, वो किस विषय में? वो कहता है हमारी रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं तू भी हमें क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में ना पड़ने दे, है ना, उनसे बचा करके रख। तो जो दूसरा भाग है वो हमारे विषय में बात करता है। 2 भागों में इस प्रार्थना को बांटा गया है। अब आज की सुबह हम सब प्रार्थना करते हैं, राइट। आई बिलीव जब आप खुद को कहते हैं मैं विश्वासी हूं प्रभु यीशु मसीह का, तो मेरा ये मानना है आप सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब ये जरूर हो सकता है कुछ की प्रार्थनाएं छोटी होती होंगी, कुछ की प्रार्थनाएं लंबी होती होंगी, और कुछ की प्रार्थनाओं में हम लोग बीच के हैं ना। हम 5 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं ना हम 1 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, हम 20 मिनट वाले हैं, समझ रहे हैं। तो किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और या तो हम रट्टा लगाए हुए कुछ प्रार्थनाएं हैं, जैसे प्रभु की प्रार्थना कि कोई मुसीबत आई, भजन संहिता 91, तू मेरा शरण स्थल है, मैं जो परम प्रधान के पंखों के छाया के तले रहता है उस पर कोई हानि ना आएगी। रट्टा लगा रखा है हमने, क्यों? क्योंकि जब डर आएगा, रात में कोई भय आएगा, कोई बुरा सपना आएगा, तो भजन 51। जब कुछ मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ भटकी हुई है, तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी चराइयों से लेकर के जाएगा। ये रट्टे से मदद नहीं होगी, समझ रहे। शैतान आपसे ज्यादा वचन जानता है। आपको पता है कि नहीं पता है? ही स्पेशलाइजेज। अगर आप उसे लैटिन में बात करेंगे तो वो लैटिन में भी बात करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि शैतान को हिंदी नहीं आती है, समझ रहे हैं। और हाँ, कई बार वो जानता है कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन आप और मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो जानता है कि यीशु मसीह वो है जिसने मुझे हरा कर मेरे सिर को पैरों के तले कुचल दिया है, लेकिन उस तरीके का जीवन बिताने के लिए जो अपनी कलीसिया को उसने बुलाया, आपको बुलाया, आप वो अधिकार का जीवन नहीं जी पा रहे हो। तो आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने चेलों को एक पैटर्न बना के दे रहा था कि कैसे प्रार्थना करनी है। तो ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि हे हमारे बाप तू जो आसमान में, हमने बोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझिएगा कि ये प्रार्थना दोहराना गलत है। मैं ये कह रहा हूं कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन एक मीनिंग के साथ, एक अर्थ के साथ, समझ रहे। जब अर्थ नहीं है, उसका प्रैक्टिस नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, तो वो रिपीटिशन है। वो फिर दूसरों की तरह है, हम जप कर रहे हैं, एक रिपीटिशन लगातार कर रहे हैं, किस लिए? ताकि मेरा काम बन जाए, सब किसी तरीके से मेरा काम बन जाए। तो लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये प्रार्थना हमारे प्रार्थना करने के जीवन का एक डीएनए बना के दिया। डीएनए क्या होता है? आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी अंगूठे, ये क्यों अलग है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया है। मैं अपने एक प्रचार में मैंने आपको बताया भी, जब आप 72 वीक्स का टाइम लैप्स देखेंगे, यानी क्या हुआ, एक वैज्ञानिक ने क्या किया, टाइम लैप्स किया। टाइम लैप्स का मतलब एक गर्भवती महिला के जो एम्ब्रियो था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि 7 डेज में कैसे वो पहले डेवलपमेंट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आप समझते हैं ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, नर्वस सिस्टम जो कमांड करता है पूरी बॉडी के ऊपर। तो उसने ये पाया कि कोई तारों के समान, जैसे आप स्वेटर बुनते हैं, तो उस स्कैन में हाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मानो कोई स्वेटर की तरह किसी हम उस बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड को बुन रहा है। अब वो ये सोच रहा है ये हो कह रहा है, लेकिन हमें पता है, वो कहता है तुम्हारे माँ के गर्भ के में नाम लेने से पहले मैंने तुम्हें रचा। द वर्ड यूज इज निट इन हिब्रू, जो इब्रानी में भाषा में शब्द यूज हुआ, इसका मतलब बुनना। तो जो साइंस आज देख रही है वो कलाम में, वचन में पहले से ही लिख दिया गया है। आपको समझना पड़ेगा, खुदा ने आपके डीएनए को आपके माँ के गर्भ में आने से पहले ही बना दिया कि उसकी आंखों का कलर कैसा होगा। समझे कितना अद्भुत परमेश्वर है। ये मेरे शब्दों में भी बयान नहीं हो सकता, कोई धर्म वैज्ञानिक इसको बयान नहीं कर सकता, ये ऐसा परमेश्वर है। लेकिन
प्रभु कहता है मैं तुम्हें प्रार्थना का एक डीएनए बना के दूंगा कि कैसे प्रार्थना करनी है, एक चेले को, एक शिष्य को, एक शिष्या को कैसे प्रार्थना करनी है। और वो कहता है इसका प्रणाली में बना के दूंगा, स्ट्रक्चर में बना के दूंगा, और ये एक नमूना होना चाहिए, ना कि रिपीटिशन जैसा हम लोग करते, कुछ लोग करते भी होंगे। लेकिन एक मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक बच्चा है, अंग्रेजी में ये है तो मैं आपको अंग्रेजी में इसका मजा आएगा, फिर हिंदी में करूंगा ट्रांसलेट। एक छोटा बच्चा ये लॉर्ड्स प्रेयर हर रात करता था, प्रभु की प्रार्थना। छोटे बच्चे, मैंने बेटे को भी सिखाई है तो वो भी करता है। तो छोटा बच्चों का आपको पता है ना, वोकैबुलरी, भाषा बहुत कम होती है, तो टूटे टूटे शब्द बोलते हैं, उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। तो उसने इस प्रकार ये प्रार्थना कर रहा था, उसकी माँ ने सुना इस प्रार्थना को। हर दिन वो ये छोटा बच्चा ये प्रार्थना कर रहा है। एक दिन माँ ने कान लगा करके सुना ये प्रार्थना क्या कर रहा है, तो बच्चा ये प्रार्थना कर रहा था, आवर फादर इन हेवन, हाउ डिड यू नो माई नेम, हैलोड बी योर नेम, ना, तेरा नाम पाक जाना जाए। तो वो कह रहा है कि हे खुदा तुझे मेरा नाम कैसे पता। बच्चा है, छोटा बच्चा है। सो ही मिसअंडरस्टूड, वो प्रार्थना को गलत समझा कि तेरा नाम, हैलोड बी योर नेम, हाउ डू यू नो माई नेम, तू मेरा नाम कैसे जानता है। बच्चा है छोटा, समझिए। अब आप हंस सकते हैं आज की सुबह, लेकिन आप और मैं भी प्रार्थनाओं को ऐसे ही कर रहे हैं बिना समझ के। उस बच्चे की तरह आप भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपको भी नहीं पता। शब्द आपके सही हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन कहाँ है, प्रार्थना का लाइफस्टाइल कहाँ है। यहाँ आकर वेदी पर रोना बड़ा आसान है ना, लेकिन उस घर के अंदर किचन में जब समस्याएं दिमाग में चल रही हैं, तब प्रार्थनाओं की घोषणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? मैं स्वाभाविक प्रार्थना लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, कोई मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे आपको ऑक्सीजन लेने के लिए बोलना नहीं पड़ता, चलो सांस लो, आप लेते हैं ना ऑटोमेटिकली। वैसे प्रार्थना करने के लिए यहां से बोलना नहीं चाहिए। जैसे ही बोले कि हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, 4 लोग से ज्यादा लोग आने चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा। लाइफस्टाइल, जीवन शैली। 3 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। परमेश्वर हमसे बढ़कर है, परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे आगे भी है। गॉड इज अबव अस, गॉड इज विद अस, एंड गॉड इज अहेड ऑफ अस। खुदा हमसे बढ़कर है, खुदा हमारे साथ है, और खुदा हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है। खुदा हमसे बढ़कर है क्योंकि वो हमारा पिता है, और वो उसके नाम के विषय में है, उसके राज्य के विषय में है, उसकी मर्जी के विषय में है। आपका नाम, आपकी मर्जी मायने नहीं रखती। खुदा हमारे साथ है, हमारी रोज की रोटी हमें देने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए। खुदा हमारे साथ है, हमारे आगे चलता है, हमें छुटकारा देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, और हम उसकी आराधना कर सके इसलिए। 3 चीजों के ऊपर। पहली प्रार्थना के में मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं। यीशु मसीह कहता है 9वें वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। वो ऐसा नहीं कह रहा है ऐसी प्रार्थना किया करो, ऐसा लिखा है बाइबल में। उसमें लिखा है इस रीति से किया करो, यानी तुम्हारी प्रार्थनाओं का एक पैटर्न, एक मॉडल, एक नमूना मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम क्या कर सकते हो। तो आप में से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पैटर्न को सही करिए। यीशु मसीह का पैटर्न ये है, नमूना ये है। वो कहता है क्या है पहला पैटर्न, पहला स्टेप क्या है, इस बात को पहचानना। पहला कदम आपकी प्रार्थना के जीवन में क्या है, इस बात को पहचानना कि खुदा तू हमसे बढ़कर है, तू हमारे ऊपर है। हालेलुया। वो कहता है हे हमारे पिता, आवर फादर हु इज इन हेवन। अभी ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ऐसे नहीं शुरुआत कर रहा है ये मेरे विषय में, जैसे हमारी प्रार्थनाएं शुरू होते हैं, हे प्रभु आज मेरे को ये चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह अपने से या अपनी जरूरतों से शुरुआत नहीं कर रहा है, वो पिता से शुरुआत कर रहा है, परमेश्वर से शुरुआत कर रहा है। वो समस्याओं से, असफलताओं से, बीमारियों से शुरुआत नहीं कर रहा, वो स्तुति से शुरुआत कर रहा है। कह रहा है हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे नाम की स्तुति हो, आराधना हो। यीशु मसीह आवश्यकताओं के साथ शुरू नहीं कर रहा, वो कहता है प्रभु तेरा जो स्वभाव है, तेरा जो चरित्र है, उस विषय में बात कर रहा है। वो कहता है प्रभु तू पवित्र है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे स्वर्ग में है वैसे ही हमारे जीवनों पर आए। ये वो प्रार्थना का पैटर्न है। तो पहली चीज इसको समझना है, यीशु कहता है हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, ये बात करता है आपकी पहचान और आपकी सुरक्षा के विषय में। नाउ आपको समझना है ये बाइबल कब लिखी जा रही है। 1500 साल लगे पूरी 66 किताबों को एक साथ लाने के लिए, समझ रहे हैं आप, 1500 साल करीबन। लेकिन ये जो नया नियम है मत्ती का सुसमाचार का, अगर टाइमलाइन देखेंगे तो लगभग 2000 साल हो चुके हैं, क्योंकि 60 यीशु मसीह के बाद उनके चेलों ने, मत्ती ने लिखी है। तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं उन दिनों में यहूदियों के बीच जो रबीस थे, रबी समझते हैं, शिक्षक जो व्यवस्था की शिक्षा देते हैं, और रबियों की समझ में पिता यहोवा कभी पिता नहीं हो सकता। यहोवा बहुत पवित्र नाम है, योद हे वा हे, YHWH, दैट्स हाउ, इस तरीके से यहूदी उसको पुकारते थे। नाम लेना उनके लिए पाप हो जाता था। कहते थे हमारे मुख अपवित्र है, हम उसे पवित्र परमेश्वर का नाम इन मुख से कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए बाइबल में जगह जगह पर आपको यहोवा नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, अदोनाय, एलोहीम, एल राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर। वो यहोवा से को यूज करने से बचते थे। ये मैं आपको एक पृष्ठभूमि बना करके दे रहा हूं। जब जब उन्होंने कलाम की कॉपीज लिखी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा, जितनी बार यहोवा लिखा जहां जहां पर, वो उस दिनों में क्या होती थी, लकड़ी की पेंसिल होती थी, लकड़ी की, उसको स्याही में डुबा डुबा के वो लिखते थे। तो जब जब यहोवा जहां जहां लिखा उसकी नोक को तोड़ दिया और फिर से गए, हाथ धोया, प्रार्थना करी और फिर से नई पेंसिल लाई, क्योंकि बोले ये नाम सिद्ध है, ये नाम पवित्र है, इसको लिखना पड़ेगा। तो नई पेंसिल से फिर लिखना पड़ेगा, खुद को पवित्र कर कर फिर बैठना पड़ेगा। तो रबियों के लिए परमेश्वर दूर बैठा, सिंहासन पर बैठा परमेश्वर था। यहूदियों के लिए दूर बैठा, आज भी वो ऐसा ही समस्या है, दूर बैठा हुआ परमेश्वर है वो। दाढ़ी, कई लोगों को हम लोग पिता को कैसे देखते हैं, लंबी दाढ़ी, एंशिएंट ऑफ डेज, बाइबल में उसका वर्णन पुराने दिनों के समान एक बूढ़े व्यक्ति के। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो एक दर्शन वहां पर है, वो उसके ज्ञान, उसके अनुभव, उसकी सोवरेनिटी, यानी उसके सर्वव्यापी व्यक्तित्व को बयां करता है। वो कोई इंसान नहीं है जो किसी चरित्र में भा सके, किसी शरीर या किसी रूप में पाया जाए, लेकिन उसको दर्शाने के लिए वो चित्र का वर्णन एक प्रयोग किया गया। तो ऐसा मत सोचिएगा, यहूदी सोचते थे परमेश्वर दूर बैठा एक खुदा है और हम इस लायक नहीं कि उसके नाम तक को ले सके। तो जब यीशु मसीह ये प्रार्थना सिखा रहा है, हे पिता, तो यहूदी क्या बोलेंगे, भाई ये पिता कब से हुआ, ये तो परमेश्वर है। बट जीसस इज टेलिंग अस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहा है कि ये परमेश्वर जो पवित्र है और स्वर्ग में विराजमान है, ये सिर्फ स्वर्ग का परमेश्वर नहीं, तुम्हारा परमेश्वर ही नहीं, लेकिन तुम्हारा पिता भी है। तो ये एक व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में है। पिता, हम सबके पिता है, राइट, हम सबके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हम सबके पास अपने माँ बाप हैं, और माँ बाप का जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत रिश्ते को दर्शाता है। तो जब यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, वो बता रहा है कि हमारी पहचान क्या है मसीह में, वो हमारा पिता और हम उसकी संतान, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और कई बार आप इस चीज को भूल जाते हैं कि ये एक व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में प्रार्थना क्या है, एक व्यक्तिगत रिश्ता। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये कोई मंत्र नहीं जिसको आपने जप लिया और काम हो गया। ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है जिसको आपको हर दिन जीना पड़ेगा परमेश्वर के संग। प्रार्थना एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत रिश्ता है, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है एक पिता के समान, और इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए वो मेरा पिता है। हालेलुया। लेकिन पिता होते हुए वो कहता है तू जो आसमान में, तू जो स्वर्ग में, तो वो ये बताता है कि वो पिता तो है, लेकिन वो अधिकार रखने वाला, सर्वव्यापी, स्वर्ग में विराजमान राजाओं का राजा प्रभु भी है। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है आज की सुबह कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सारी चीजों को बनाया, उसको आप अपना पिता कह सकते हैं। हालेलुया। उन दिनों में उसको पिता बोलने की हिम्मत किसी यहूदी के अंदर नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम ऐसे बोलो कि ये तुम्हारा पिता है। वो ये परमेश्वर नहीं है जो दूर बैठा स्वर्ग में, उसको कोई तुम्हारी परवाह ना हो, लेकिन ये वो पिता है जो तुम्हारे संग व्यक्तिगत रीति से एक रिश्ते को रखना चाहता है, तुम्हारे संग चलना चाहता है, तुम्हारे संग बातचीत करना चाहता है। जब तुम मुश्किल में पड़ते हो, जैसे अपने बायोलॉजिकल शरीर के पिता के पास जाते हो, वैसे ही मेरे पास भी आकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। शब्द नहीं,
दिल के स्वभावों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर दूर बैठा हुआ कोई परमेश्वर या व्यक्तित्व नहीं है, वो आपके कमरों में आकर आपके कानों में बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, कोई कहता है हमें, आप ये देखिए यहाँ इस कलीसिया में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए। आपको पता है, कई तो आपको पता भी नहीं होंगे, हमने बताया ही नहीं। अभी आप जब आएंगे अगले संडे तो आपको पता चलेगा। पार्किंसन सुना है आपने? प्रभु ने चंगा कर दिया। कोई दवाई कोई कुछ कर सकता है चंगा कर दिया, आपको नहीं पता है। हम उस पर फोकस ही नहीं करते। इस कलीसिया में हम चंगाइयों पर, छुटकारों पर क्यों ध्यान नहीं देते? और अगर ध्यान दें और सिर्फ उसी को फोकस करें तो आपको पता चलेगा यहाँ 2-3 सभाएं और लग सकती हैं। लेकिन ये चंगाई के विषय में नहीं है, ये व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में है। हालेलुया। परमेश्वर के संग हर दिन जीना पड़ेगा। प्रार्थना जीवन शैली है और एक व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में। यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कैसे प्रार्थना करो, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जिसके पास सारा अधिकार है, जो पवित्र है, राजाओं का राजा है और सारे शासनों के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर है, सारा अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला और उससे बढ़कर आपको और मुझे मोक्ष देने वाला परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, आपका पिता भी है। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए वो मेरा पिता है। कई बार ये खुद को याद दिलाना पड़ता है। आप बच्चों से पूछिए, अगर आप इसको स्कूल में बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो बच्चे बड़े गर्व के साथ बोलेंगे। कितने माँ बाप को अच्छा लगेगा जब आपके बच्चे ऐसे बोले माय फादर्स नेम इज दिस। लेकिन जब आपसे कोई पूछे आत्मिक विद्यालय में व्हाट इज योर फादर्स नेम, कई बार याद दिलाना पड़ता है कि आपके पिता का नाम याहवे है। उस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा। हालेलुया। उस नाम के आगे हर को, मैं कहता हूं अभी झुक जाए तो अच्छा है, वरना तो वो अपने आप ही झुकना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को समझे। यीशु मसीह कह रहा है इस रीति से प्रार्थना करो, आवश्यकताओं से नहीं, जरूरतों के लिए नहीं। प्रार्थना शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए प्रार्थनाओं की। किसके लिए प्रार्थना करो? ये समझते हुए कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा नहीं है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी आप जाएंगे इजराइल में खाली पड़ी है और लोग वहां जाकर यही देखते हैं कि बताते हैं गाइड्स, देखिए यहाँ यीशु मसीह को लेटाया गया था और वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के बेटा और बेटी आप हैं। अपनी पहचान को समझिए प्रार्थना करते वक्त। कई बार हम भिखारियों की तरह मांग रहे हैं परमेश्वर से। आपको पता है प्रेयर इज नॉट बेगिंग। प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, प्रार्थना अधिकार के विषय में है। और अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा अनुसार है तो आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आप अधिकार से मांगेंगे। अगर मेरे बेटे को कुछ अच्छा चाहिए और मुझे पता है वो उसके लायक है, उसको उसकी आवश्यकता है, तो क्या आप अपने बेटे बेटी से उस चीज को रोकेंगे देने से? जब बाइबल में भी यही लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो चिड़ियाएं बोती नहीं, काटती नहीं, जब परमेश्वर उन पक्षियों का भी चिंता करने वाला परमेश्वर है, तो क्या जब तुम उससे मांगोगे तो वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? लेकिन मांगना उसकी इच्छा अनुसार पड़ेगा। यही समस्या है। अभी आजकल का प्रचार क्या है? जो कुछ तुम उसके नाम में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। आगे का वचन कौन पढ़ेगा? बाय द वे आगे भी कुछ लिखा है उसके, जो कुछ तुम उसकी इच्छा अनुसार मांगोगे। इट्स नॉट अबाउट योर किंगडम। ये आपके राज्य के विषय में नहीं, आपके इच्छाओं के विषय में नहीं, आपके डिजायर्स और ड्रीम्स के विषय में नहीं, आपके सपनों के विषय में नहीं, ये उसकी इच्छा और उद्देश्य के विषय में है। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता आप क्या चाहते हैं, मायने ये रखता है खुदा आपके जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आपका ये कहना कि मेरे पिता आपकी पहचान को बताता है कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे पास एक ऐसा पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बताता है कि उस खुदा में आपकी सुरक्षा है। वो पिता आपकी रक्षा करने के लिए दौड़ आएगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हम सबके पास बच्चे हैं। अभी तो बच्चे ज़्यादातर बड़े हो चुके हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं तो कई बार जब मेरा बेटा जब सड़क क्रॉस करता है, एक बार क्या हुआ, हम लोग मेन रोड पे थे, वो सड़क क्रॉस करने लगा तो माँ बाप की आंखें पीछे भी होती हैं। आप समझे ना, ऐसे देखते हैं हम लोग, ऐसे
ये तो देख रहे हैं लेकिन बाई डायरेक्शनल देखते हैं हम लोग, दो तरफा देखते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि वो यहां से धीरे धीरे मेन रोड की तरफ जा रहा है, और जैसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। और मैंने देखा जैसे ही वो रोड के नजदीक पहुंचने वाला गाड़ी आ रही है, मेरा कन्वर्सेशन यहां चल रहा है, मैं इसको मोड़कर दौड़ते हुए उसे झपट्टा मार के ऐसे घसीट लिया पीछे। समझ रहे हैं? और बच्चे का क्या कहना है कि मुझे पता था कि आप मुझे पकड़ लेंगे। ये क्या दिखाता है? भरोसा। खुदा मुझे पता है अगर मेरी प्रार्थना सही है तो मैं कहीं गड़बड़ भी होऊंगा ना तो मुझे वापस पकड़ कर खींच लाएगा। हालेलुया। मैं उदाहरण सिंपल दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आए, ताकि आप समझें हमारे स्वाभाविक जीवन में जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वैसा ही आपके लिए भी करना चाहता है। हालेलुया। और वैसा ही नहीं, उससे बढ़कर करना चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है उसकी योजना आपके जीवन में हानि या नाश की नहीं लेकिन भलाई की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किसी दूर बैठे ईश्वर से बातचीत नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे बात नहीं कर रहे जो हमें सुनता नहीं, हमें देखता नहीं, लेकिन हम एक ऐसे से बात कर रहे हैं जो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। हम एक ऐसे से बातचीत करते हैं और एक ऐसे से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें देखता है, जो जब उसे पुकारते हैं वो हमें सुनता है। और जब हम अकेले बैठे होते, कोई नहीं है उस सुनसान रात में, अचानक से वो आवाज कान में आती और कहती मैं तेरे साथ हूं, डर मत। मेरे प्रियो के ऐसे परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इस रीति से करो। इससे पहले कि आप किसी और चीज के लिए प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थनाओं को इस सत्य पर निर्धारित करें, स्थापित करें कि आप उस परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। जब तक आपकी पहचान नहीं सही होगी तब तक सारी प्रार्थनाएं गड़बड़ होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी नहीं, आर। समझ रहे हैं? वो शब्द जो है वो बहुवचन है। कहता है हे हमारे आर फादर, हमारे पिता, हमारे बाप। ये हमारा शब्द आप समझ रहे हैं? यानी यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो इस पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। जो कोई उसे अपना पिता कहकर बुलाता है, वो बाइबल बताती है वो हर किसी को अपनी संतान के रूप में गले लगा लेता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है ऐसे प्रार्थना मत करना कि मेरा परिवार और मेरे विषय में। नहीं नहीं नहीं, हम एक कम्युनिटी, एक समाज के रूप में बचाए गए हैं, तो ये सब के विषय में है, सिर्फ आपके विषय में नहीं है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ मेरे विषय में नहीं, लेकिन मेरे परिवार, मेरी कलीसियाई परिवार और मेरे शहर के विषय में भी है, मेरे देश के विषय में भी है। खुदा जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, मेरे पारिवारिक जीवन में नहीं, मेरे कलीसियाई जीवन में नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर भी पूरा होता हुआ हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा सकता था कि ऐसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे परिवार के जीवन में हो, तुम्हारे जीवन में, लेकिन यीशु ने कहा पृथ्वी पर उसकी मर्जी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप प्रार्थना करने की अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना करें, इस सच्चाई में, इस वास्तविकता में, सत्य में अपनी प्रार्थनाओं को स्थापित करिए कि वो स्वर्गीय पिता मेरा पिता है और मैं उसका बेटा और बेटी हूं। और अगर कुछ अच्छा मैं उससे मांगूंगा उसकी इच्छा अनुसार, वो अपने समय पर जरूर उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। आप कोई भिखारी नहीं है, आप उस स्वर्गीय पिता के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। आप भिखारी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अब मैं डर का गुलाम नहीं, लेकिन मैं उस खुदा का बेटा या बेटी हूं। हालेलुया। देयर इज अ सॉन्ग, आई एम नो लॉन्गर अ स्लेव टू फियर बट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अब मैं उस डर का गुलाम नहीं, मैं उन पुरानी आदतों का गुलाम नहीं, मैं उस पुराने जीवन शैली का गुलाम नहीं, मैं उन पुराने विचारों का गुलाम नहीं, लेकिन अब मैं इस स्वर्गीय पिता का बेटा या बेटी हूं। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए हिलाकर, तुम स्वर्गीय पिता का बेटा या बेटी हो। आपकी प्रार्थनाएं एक व्यक्तिगत रिश्ते के विषय में है। आप समझिए किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी चीज वो कहता है, यीशु मसीह कहता है हमारे बाप तू जो आसमान में है, हलोड बी योर नेम। वो कहता है तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। तो हमारी प्रार्थनाएं स्थापित किस में हो रही हैं? इस पहचान में कि पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। लेकिन उस पहचान का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। सब किसी को पता चलना चाहिए कि मेरे जीवन में यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया।
किसी ने इस प्रकार कहा, एक मसीह बिजनेसमैन, व्यावसायिक बिजनेसमैन, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं इसीलिए पहले से क्षमा मांग रहा हूं। किसी ने इस प्रकार कहा कि एक मसीह बिजनेसमैन का बातचीत हो रहा था, उसका बेटा उसको देख रहा था, तो गुस्से में क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो हम नहीं देख रहे, लेकिन बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आपको सीखना हो तो बच्चों के संग बैठिए, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप पता चलेगा। आपको पता है मेरे आधे प्रचार बच्चों की वजह से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मुझे मजबूर करते हैं रिसर्च करने के लिए, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, और वो अच्छी चीज़ है, उनसे सीख सकते हैं। तो ये बच्चा अपने पिता को देख रहा था, ये अमेरिका की बात है, और ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन लड़ाई कर रहा है, डांट रहा है, और बेसिकली जो अंत हुआ उस कॉन्वर्सेशन का, उस बातचीत का, उसने कुछ अशब्द अगले को बोल दिए। तो बेटा सुन रहा था, 8 साल का बेटा उस अपने पिता को देख रहा था। तो जब ये कन्वर्सेशन, ये बातें खत्म हो गई, तो उसने पिता से पूछा, पापा लोग जानते हैं ऑफिस में कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो आप मुझे बताइए आज उन्होंने क्या देखा। ये बेटा पूछ रहा है 8 साल का। तो वो पिता जो बिजनेसमैन था वो घुटनों पर गिरकर रोने लगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ गिर जाए, इसकी वजह खुद उसे गिराए, और वो इस बात को समझा अपने ऑफिस में कि जो मेरे बेटे ने देखा वो यीशु मसीह को नहीं देख पाया, वो एक ऐसे पिता को मेरे जीवन से देख पाया जो गुस्सा करता है और मौके पड़ने पर गाली भी बक सकता है, अशब्द भी बोल सकता है। तो बेटे ने साधारण सा सवाल पूछा, पिता पापा बिजनेस के सब लोग जानते हैं कि आप एक मसीह हैं, मैं आपका बेटा भी एक मसीह हूँ, तो आज इन्होंने किसको देखा, आपको देखा कि यीशु मसीह को देखा? तो वो घुटनों पर आकर रोने लगा और उसने कहा, बेटा मैंने खुदा के नाम को अनादर पहुंचाया है। और होने देता उसने वहीं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करी अपने बेटे के नाम। बेटा देख रहा है, पिता क्षमा मांग रहा है, कह रहा है पापा अब यीशु मसीह दिखाई दिया। 8 साल का बच्चा, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों का। कह रहे पापा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं आपके साथ, लॉर्ड्स प्रेयर चल रही है, लेकिन जब आपका बिजनेस में आप जा रहे कुछ अलग दिख रहा है लोगों को, जब मुझे नहीं दिख रहा यीशु मसीह तो लोगों को कहां से दिखाई देगा। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है इस रीति से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। किस लिए? कि ताकि जो तेरा उद्देश्य है मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, वो पूरा होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना सिर्फ बोले गए हुए शब्द नहीं है, लेकिन जिए जाने वाला एक जीवन भी है। जो शब्द आप बोलते हैं वो थोड़ा मायने रखता है, लेकिन जो जीवन आप जीते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। आज संसार को मसीह के विषय में सुनने की नहीं, मसीह को देखने की जरूरत है। हालेलुया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, और अपने आप से भी यही है, खुदा की आज की सुबह मेरे जीवन से तू दिखाई देता है, तेरा नाम पवित्र माना जाता है। कोई मुझे देखता है तो ये कहता है हाँ इनके जीवन से यीशु का नाम पवित्र दिखता है, हाँ इनके जीवन को देखकर मुझे लगता है कि उस परमेश्वर का आदर करना अच्छा ही है, हाँ इनके जीवन को देखकर मुझे लगता है कि उस परमेश्वर के भवन में जाना अच्छा ही है और उसकी संगति में रहना अच्छा ही है। लोग आपके जीवन में यीशु को देख रहे हैं, उसके नाम को पवित्र होता हुआ देख रहे हैं, या आपके नाम को पवित्र होता हुआ, या आपके नाम को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? किसका नाम पवित्र माना जा रहा है? आपका, आपके परिवार का, आपके बिजनेस का? मैं फिर से कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस करना, मैं तो प्रार्थना ये कर रहे हैं कि आपका टर्नओवर दुगना तिगना होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ टर्नओवर के विषय में नहीं है, ये टर्निंग टू गॉड के विषय में भी है। कि टर्नओवर आप कर ले लेकिन टर्न टू गॉड ना करें, यानी परमेश्वर की उधर मुख ना फेरे और प्रभु ना दिखे, तो क्या फायदा? क्योंकि आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या दिखना चाहिए? कि प्रभु मेरी कोई, एक हिंदी में शब्द है, उर्दू में लियाकत यानी योग्यता नहीं, मेरी कोई, अगर एकदम ही कठोर हिंदी में बोलूं तो औकात नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। आप मांग के देखिए, कहिए प्रभु मैं इस काबिलियत, मेरी ये काबिलियत है, यू नो व्हाट, मेरे पास पीएचडी है। बोलिए खुदा से, आपकी पीएचडी भी उसी ने दी है, इसलिए इस लायक आप बन पाए। आपका टर्नओवर भी उसी का दिया हुआ है। अच्छा ये है कि उससे प्रभु का नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपके प्रभाव के विषय में नहीं है कि आप कितने प्रभावशाली हैं, आपका ऑरा, आपका ग्लोरी, आपका ग्लो कैसा है ना? इट्स नॉट अबाउट ग्लो, इट्स अबाउट ग्लोरी। समझ रहे हैं? ये आपके चमकने के विषय में। ये मेरे एक जवान व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने कहा अच्छा बोला तुमने, ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये कई बार ग्लो के विषय में हो जाता है, अट्रैक्शन दिखना चाहिए।
बट चर्च इज नॉट अबाउट अट्रैक्शन, इट्स अबाउट ग्लोरी। कलीसिया किस विषय में है? परमेश्वर का महिमा आपके जीवनों में प्रकट होने के विषय में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना सिर्फ बोले गए शब्द नहीं, लेकिन जिए जाने वाला जीवन है जो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जिया जाए, कि उसका नाम पवित्र माना जाए, उसकी पर्पस, उसका जीवन, उसका उद्देश्य मेरी लाइफ में पूरा हो जाए। वो कहता है लेट योर किंगडम कम, होने दे तेरा राज्य आए। हमारा लक्ष्य क्या है आज के दिन? हम कहते हैं प्रभु मेरा राज्य आए। ये आप करते नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हो जाता है। मैं और आप कभी भी जानबूझकर ये नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप अपने जीवनों को जाकर एनालाइज करिएगा कि क्या उसका राज्य आ रहा है या ये सिर्फ आपके राज्य के विषय में है। हम कहते हैं बाइबल क्या सिखा रही है? यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना इस रीति से करो कि प्रभु तेरा राज्य आने पाए, और हमारा किस विषय में है? प्रभु मेरा राज्य आने पाए। हम लोग ये प्रार्थना करना है आज की सुबह कि प्रभु मेरे हृदय पर तेरा राज्य आ जाए, प्रभु आपका राज्य संसार में आ जाए, और प्रभु आपका जब आगमन होता है सब उठाए जाएं, और होने दे प्रभु आपके राज्य के द्वारा ना केवल मेरा और मेरे परिवार और मेरी कलीसिया का परिवर्तन हो, लेकिन मेरे समाज का परिवर्तन हो जाए, और होने दे तेरे सुसमाचार बढ़ता चला जाए। राज्य आने का मतलब क्या है? जब उसका सुसमाचार का साम्राज्य बढ़ता चला जाए। ये सिर्फ आपके विषय में नहीं है, ये उसके विषय में है। समझ रहे हैं? ये उसके विषय में है। मेरे प्रियो, वो कहता है प्रभु तेरा राज्य आए। इस रीति से प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थनाएं किस विषय में है? प्रभु मेरा राज्य, मेरी मर्जी, मेरे सपने, मेरे डिजायर्स। आपको प्रार्थनाएं बदलनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है बदलो और कहो प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। होने दे तेरा राज्य मेरे जीवन पर आए, मेरे परिवार पर आए, मेरे शहर में आए, मेरे राज्य में आ जाए, मेरे देश में आ जाए, इस पृथ्वी पर आ जाए। इसी का तो प्रचार हम कह रहे हैं। हम क्या है, किस लिए हम मसीह हैं अगर यीशु मसीह नहीं दिख रहा, और किस लिए हम मसीह हैं अगर जीवन में प्रार्थना नहीं है। मेरे प्रियो, प्रार्थना शब्द नहीं जीवन है जो लोगों को दिखना चाहिए। आप मुझे एक जगह दिखाइए जहां यीशु मसीह ने 40 मिनट किसी के लिए प्रार्थना किया हो। जब कभी उसके पास लोग, आपको पता है क्या हुआ? उसने कहा निकल। देयर वाज अथॉरिटी, अधिकार था। कहां से आ रहा था अधिकार? वो कह रहा था स्वर्ग में जो मेरा पिता विराजमान है वो जो मुझसे करने के लिए कहता है मैं वो करता हूं, इसीलिए अधिकार है। जो स्वर्ग में पिता विराजमान है और आप वो सुनकर कर रहे हैं जो पिता कहता है, तो आपको 40 मिनट भी किसी के लिए नहीं, तुरंत होगा वो जो। लेकिन सुनना कहां से पड़ेगा? स्वर्ग से। अपने कानों को बंद करिए, अपने सपनों को हटाइए, अपनी इच्छाओं को हटाइए और कहिए प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे शहर में। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य लखनऊ में आए, यह प्रार्थना करना आसान है। बाय द वे मैं बताऊंगा क्यों। हम लोग बड़े प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु लखनऊ, भारत, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, सारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में हम आपके काम को बढ़ता हुआ देखना। प्रेज गॉड, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य इधर उधर आए, किसी कोने में, किसी गांव में, किसी समाज में, वो आपके जीवन में अपना राज्य लाना चाहता है। समझ रहे? आपके जीवन में उसका राज्य नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? लखनऊ में आपका राज्य आ जाए। ये नहीं हो पाएगा। लखनऊ में उसका राज्य तभी आएगा जब वो आपके जीवनों में राज्य करेगा, आपके परिवारों में राज्य करेगा, कलीसिया में राज्य करेगा, और कलीसिया से उसका सामर्थ और अभिषेक प्रकट होगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि वो राज्य कहीं और आए, पृथ्वी में कहीं और आ जाए या पूरी पृथ्वी पर आ जाए, उसका राज आज की सुबह आपके जीवनों पर आना जरूरी है, आपके परिवारों पर आना जरूरी है, मेरे जीवन पर, मेरे बेटे पर, मेरे परिवार पर आना जरूरी है। मेरा मैं मरता जाए और यीशु मसीह तू बढ़ता चला जाए। यही तो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु। लेकिन ये मैं मर ही नहीं रहा, पता नहीं कैसा मैं है, बार बार कब्र से बाहर निकल आता है। मारना तो पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, पौलुस बड़े साधारण शब्दों में लिखता है कि जब तक मेरा मैं नहीं मरेगा यीशु मसीह जिंदा
नहीं हो सकता। ये मैं की लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, और जब ये प्रभु के विषय में हो जाएगा, प्रभु खुद लड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। मेरे को दाऊद का जीवन बहुत पसंद, पता है क्यों? जितनी लड़ाइयां बाइबल बताती, जितनी लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा। हारा क्यों बताएं आपको? जब उसने परमेश्वर की ना सुनकर चीजें करी, गिनतियां करी। प्रभु ने कहा, ये कभी भी दाऊद तेरी सेना और उनके बल के विषय में था ही नहीं, ये तो इस विषय में था कि मेरी मर्जी तेरे राज्य में, साम्राज्य में पूरी होनी चाहिए। और दाऊद ने ऑलमोस्ट सारी लड़ाइयां जीती। आपको पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बड़ा स्पष्ट है। जाने से पहले वो खुदा से कहता था, प्रभु इस लड़ाई को मैं लड़ूं या ना लड़ूं। कई लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं क्योंकि आप खुद उसमें कूदे हैं। कई सपनों के पीछे आप दौड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद आपके सपने, खुदा की है ही नहीं। कई इच्छाओं के पीछे, लालसाओं के पीछे आप दौड़ रहे हैं पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके हैं। खुदा उसमें कभी इन्वॉल्व ही नहीं था, परमेश्वर उसमें कभी जुड़ा ही नहीं, आपने कभी उसको जोड़ा ही नहीं। कई परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि खुदा कभी उस परिवार का सेंटर, उसकी प्राथमिकता बन ही नहीं पाया। मेरे प्रियो, ये उसके राज्य के विषय में है। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपके सपने और आपके दर्शन के विषय में नहीं है। हालेलुया। जब भी आप ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने स्वार्थ को मारना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के राज्य को न्योता देना होगा अपने जीवन में। आपको अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ मिलाना पड़ेगा, और आपको परमेश्वर के अधिकार में खुद को समर्पित करना पड़ेगा। प्रभु मेरा अधिकार नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लेकिन आपका अधिकार मेरे जीवन में हो जाए। इस तरीके की प्रार्थना घमंड का नाश कर देती है और उद्देश्य को, दर्शन को लेकर के आती। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, ऐसे प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो कि तुम्हारी नहीं, मेरी या परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। वो कहता है इसके बाद, किंगडम के बाद, तेरा राज आने के बाद आगे वो कहता है कि जैसे यू विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही स्वर्ग में उसकी मर्जी कैसे पूरी होती है? कभी आपने सोचा? प्रार्थना तो आपने ये बहुत सुनी, कैसे स्वर्ग में मर्जी पूरी होती है। स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं, 100% आज्ञाकारिता है वहां। प्रभु ने बोला उनको करना है। गैब्रियल से बोला जाकर मरियम को संदेश दो, वो आया। माइकल से बोला जाकर मूसा के देह के लिए लड़ो, वो लड़ा। वहां कोई अविश्वास नहीं, वहां कोई सवाल जवाब नहीं, वहां संपूर्ण रीति से सरेंडर है, समर्पण है स्वर्ग में। और वो मर्जी को पूरा करना, अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी तो स्वर्गदूत तुरंत उस चीज को करते हैं, वो वेट नहीं करते। और वो आनंद के साथ संपूर्ण रीति से खुद को समर्पित किए हुए हैं स्वर्ग में। तो जब हम ये कह रहे हैं प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है वैसे यहां भी पूरी हो, इसका मतलब क्या है? कि मैं भी संपूर्ण रीति से आनंद के संग अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करके कहूं, प्रभु मेरी नहीं, आपकी मर्जी। तब वो राज्य इस पृथ्वी पर उतरेगा। जैसा पास्टर सैमी बार बार कह रहे थे, आज्ञाकारिता। अब मैं ध्यान से सुनिएगा क्या कहने चाह रहा हूं। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां कोई आशीष नहीं है। आप मुझे दिखाइए ऐसा घर, ऐसा परिवार जहां आज्ञाकारिता हो। समस्याएं आएंगी लेकिन प्रभु आशीष को भी लेकर के आएगा। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां अभिषेक भी नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां आदर नहीं मिलता परमेश्वर को, वहां वो अपने आदर के विषय में हो जाता है। मेरे प्रियो, बदलना पड़ेगा खुद की प्रार्थनाओं को, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाने का मतलब है पिता स्वर्ग में संपूर्ण रीति से समर्पण है, 100% आज्ञाकारिता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी ऐसे ना कंपल्शन नहीं है वहां पर। लेकिन स्वर्गदूत आनंद के संग परमेश्वर की बात को मानते हैं। खुदा जैसे स्वर्ग में वो 100% आज्ञाकारिता है, आज यीशु मसीह हमको भी न्योता देता है, होने दे आपकी और मेरे जीवनों में भी 100% आज्ञाकारी हो जाए उसके वचन के प्रति, उसकी योजनाओं के प्रति। गतसमनी के बगीचे में वो प्रार्थना करता है यीशु मसीह, प्रभु मेरी मर्जी नहीं पिता, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और इस मर्जी, पिता की मर्जी उसे कहां ले गई? क्रूस की ओर। और वो क्रूस उसे कहां ले गया? पुनरुत्थान की ओर। और पुनरुत्थान हमें कहां लेकर के जाएगा? पुनरागमन की ओर। हालेलुया। अगर खुदा की मर्जी ना पूरी हुई होती तो वो क्रूस वो ना उठाता, और अगर वो क्रूस ना उठाता तो आज आप और मैं कभी हाथ उठाकर गा नहीं सकते थे।
आज भी हम भटक रहे होते हैं। लेकिन जब उसने गत्समनी में ये प्रार्थना करी, पिता मैं तो चाहता हूं ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तो पिता जो स्वर्ग में विराजमान था उसने कहा बेटे से मेरी मर्जी यही है कि तू इस क्रूस को उठा। क्योंकि वाचा तो उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वें वचन में बांध दी गई थी कि मेरा बेटा तेरे सिर को कुचलेगा, शैतान के सिर को। और वो मर्जी उसे कहां लेकर के गई? क्रूस की ओर। जब आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में पूरा करेंगे ना, जैसा मैं कल किसी को मैं बातचीत करते हुए बता रहा था कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहना सबसे सुरक्षित स्थान नहीं है, लेकिन वो सबसे उत्तम स्थान है। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे होंगे ना, परीक्षाएं आएंगी, आग की भट्टियां आएंगी और शेरों की मांगे भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर उस भट्टी में भी आपके संग चलना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? उस परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो रही है मेरे प्रियो। उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जब परमेश्वर हमसे बढ़कर है, जब ये सिर्फ परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा के विषय में है, तब यीशु मसीह कहता है अब अपनी आवश्यकताओं की ओर तुम जा सकते हो। समझ रहे? पहला भाग प्रार्थना का किस विषय में है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में होना है। जब ये बात, जब प्रभु हमारे जीवनों में ऊंचा हो जाता है, तब यीशु मसीह कहता है कि अब तुम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी विनतियों को उसके सम्मुख रखो। यानी आराधना विनती और प्रार्थना से पहले आती है। इससे पहले कि आप विनती और प्रार्थनाओं में उससे कुछ मांगे, उसकी पहले आराधना करिए जिसके योग्य वो है। हालेलुया। इससे पहले कि आप चंगाई को मांगे, आप उसकी आराधना को करिए। हालेलुया। इससे पहले कि आप किसी आवश्यकता को उसके सामने रखें, यीशु मसीह बेसिकली ये सिखा रहा है कि पहले आराधना करो, मांगो मत। उसकी स्तुति करो, कुछ मांगो मत। उस प्रार्थना करो कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसका उद्देश्य जीवन में पूरा हो, और फिर अपनी आवश्यकताओं को तुम उसके सामने लेकर के जाओ। दूसरा भाग जो था गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ, वो बात करता है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। खुदा हमारी रोज की रोटी हमें, हम लोग रोज की रोटी तो मिल रही है, हम परसों और तरसों और 3 साल आगे की रोटी का भी सोच रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि कई सारी चीजें जो बिब्लिकल, मैं बुरा मत मानिए, ये बाइबल में है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ सब बाइबल से मिलाइएगा घर जाकर। हमारी प्रार्थनाएं क्या है? प्रभु आज से 4 साल बाद मेरा ये, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कोई टारगेट बनाया है, इट्स गुड। 5 साल के बाद टारगेट, 50 साल में रिटायरमेंट, गुड, ठीक है, टारगेट है आपके पास। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि हमारी रोज की रोटी हमें चाहिए। मन्ना पुराने नियम में, जब वो एक्सोडस, जब वो निकल रहे थे बंदुई से, गुलामी से, तो खाने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर ने क्या करा? हर दिन मन्ना गिराना शुरू किया स्वर्ग से, और कहा क्या कि उतना ही लेना जितना तुम खा सकते हो। इजरायलियों ने क्या किया? अरे इजरायली क्या, मैं और आप भी ऐसे ही हैं। अगर परमेश्वर आपके सामने रखे, कहे उतना ही लेना जितना खा सकते हो, आप क्या करेंगे? अरे यार कल सुबह के लिए रख लेते हैं, गरम करके खा लेंगे। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट बाय द वे। इसके पीछे एक विज्ञान है, हम कभी और बात करेंगे क्यों प्रभु ऐसा कर रहा था। प्रभु सिखा रहा था कि प्रतिदिन की जरूरत के लिए मुझ पर निर्भर हो। और ये वो बात फिर से कह रहा है कि रोज की रोटी, लग्जरीज नहीं, लालच नहीं, कल के लिए इकट्ठा करना नहीं, लेकिन हर दिन के लिए पर्याप्त देने के वो योग्य है। हालेलुया। जब आप ये चिंता मत करिए वो रेंट, वो सैलरी, वो कैसे पूरा होगा। जब वो मौका आएगा वो खुद संभाल लेगा। हालेलुया। जब वो दिन आएगा ना, वो कहीं ना कहीं से ले आएगा। चिंता क्या करनी है? वर्तमान की, आज की रोटी तू हमें दे दे। इट टॉक्स अबाउट कि जो हमारी जरूरतें हैं वो प्रतिदिन मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। जॉर्ज मुलर के विषय में आपने सबने सुना है, और वो एक ऑर्फनेज, एक अनाथालय रन करते थे। एक बार वहां खाने के लिए एक भी कुछ भी नहीं था। रात में 2 बजे एक बेकर आकर के उनके दरवाजे को अनाथालय के खटखटाता है और कहता है, सर ये रात में 2 बजे प्रभु ने मुझसे बोला कि मैं आपके लिए रोटियां बेक करूं, रोटियां तंदूर में बनाऊं, और मैं 2 बजे सुबह उठकर आपके बच्चों के लिए रोटियां बना रहा हूं, ये रही आपकी रोटियां। और
उसके बाद बच्चे छोटे हैं तो दूध भी चाहिए। उन्हीं के अनाथालय के सामने गाड़ी ले जा रही थी दूध, वो टूट गई तो सारा दूध भी दूध वाला खुद आकर के उनको दे गया। ये रिकॉर्डेड है बाय द वे, कलीसिया इतिहास में इसका वर्णन है कि जॉर्ज मुलर प्रार्थना ये कर रहे थे, प्रभु हमारी आज की आवश्यकता 40 रोटी और 20 लीटर दूध है, सिर्फ इतना चाहिए हमें, कल की हमें चिंता नहीं है। और खुदा ने 2 बजे किसी को उठाकर तैयार कर दिया और किसी का गाड़ी पंचर हुआ कि वो वहाँ जाकर उस दूध को दे दे। समझ रहे हैं? जब प्रभु आपको कहीं रोक रहा है ना तो वो कुछ करना चाहता है। हालेलुया। थोड़ा सा संवेदनशील हो जाइए, उसके कानों को लगाइए, प्रभु क्या करना है मुझे बताइए। जब वो आपको रोक रहा है और कह रहा है ये करो तो करो। मैं आपको अपना वास्तविक उदाहरण बता रहा हूँ। शादी के तुरंत बाद है ना, हम न्योता मिलता है घरों में, भाई आप खाने के लिए आइए। तो मेरे एक फ्रेंड मुझे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हजरतगंज में लेके जा रहा था खिलाने के लिए। जाते वक्त मैंने एक भिखारी को देखा और वो कूड़ेदान से निकाल कर खाना खा रहा था। कूड़ेदान से खाना निकाल कर, नगर निगम का कूड़ादान हरा वाला जो होता है। और उस समय मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने बोला रुक कर इसके लिए खाना खरीद के दो। मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ, बाय द वे लंच करने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार चलो बाद में आते हुए देखेंगे। तो मैं ना वहाँ पर खाना खाने बैठा तो मैं खाना नहीं खा पाया। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं खाना पैक करा लूँ। वो भी अचंभित हो गया कि यार ये खाना क्यों नहीं खा रहे पास्टर। तो मैंने खाना पैक करा लिया। मैं जब लेकर लौटा तो वो भिखारी जा चुका था। अब मैं रात में घर पहुंचा, मैं रात का खाना भी नहीं खा पाया। और जब मैं प्रार्थना करने बैठा ना तो मेरी पत्नी इस चीज़ का गवाह है, मैं बच्चे की तरह रोया और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं अनाज्ञाकारी बन गया क्योंकि आपने मुझसे कहा था वहीं रुक कर। जब प्रभु आपको रोक रहा है, कुछ कह रहा है ना, उसको कर दीजिए। इंतज़ार मत करिए, बाद में पछताइए मत मेरी तरह कि प्रभु मैं काश आज्ञाकारी बन गया होता तो ये जो मेरे फेस से, जो मैं गिल्ट से, जो जिस चीज़ से मैं निकल रहा हूँ, इससे मुझे होकर नहीं जाना पड़ा। लेकिन प्रभु ने मुझे रिस्टोर किया, पुनर्स्थापित किया, लेकिन समझाया कि जब मैं बोलूँ तो करना है। हालेलुया। क्योंकि किसी की प्रतिदिन की रोटी हो सकता है आप पर निर्भर है, तुरंत करना है, तुरंत आज्ञाकारिता। ये मत बोलिएगा अभी मैं 7 दिन और प्रार्थना कर लेता हूँ। जब पवित्र आत्मा कुछ बोले उसको तुरंत कर दीजिए। और आपको जब पवित्र आत्मा बोलेगा ना, वो अंदर से पता चल जाएगा कि ये आत्मा बोल रहा है करने के लिए। वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मैं करूं या ना करूं। तो मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। कोई भी आवश्यकता छोटी या बड़ी नहीं है। जब आप उसे प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु आपकी प्रतिदिन की आवश्यकता को जानता है, वो मुहैया कराएगा। और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना मत करिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? गिव अस, बहुवचन, हमें हमारी रोज की रोटी दे। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु जब तू हमारे लिए मुहैया कराता है, होने दे ये हाथ दूसरों के लिए भी मुहैया कराने पाए। ये सिर्फ आपके विषय में नहीं, ये उस परमेश्वर के विषय में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ आराधना में रुचि नहीं रखता, लेकिन वो हमारे प्रतिदिन में रुचि रखता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में आनंद उठाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ रोटी की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ हमारे जीवन की नहीं, लेकिन रोटी की भी चिंता करता है। हालेलुया। अब मैं आपसे एक चीज़ बात करके समाप्त करूंगा कि टाइम आगे मेरे पास आगे इस प्रार्थना में बढ़ने का नहीं है। ये बड़ा एक बोझ के संग ये बात मेरे पास आई तो मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसके बाद क्या कहता है यीशु मसीह? रोटी, वो क्या अभी प्रार्थना कर रहा है? हमारी रोज की रोटी हमें दे। अगली पंक्ति क्या है? जैसे हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमें। वो रोटी को किससे जोड़ रहा है? माफी से जोड़ रहा है। अब मैं बताता हूं आपको हो क्या रहा रोटी। मैंने आज की सुबह एक रोटी का टुकड़ा मंगवाया है और मैं थैंक यू कहता हूं। हमारा एक बहन और एक बेटी जो है उसको ले करके आए, एकदम से मैंने उसे बोला मुझे चाहिए। तो रोटी को यीशु मसीह किससे कनेक्ट कर रहा है, किससे जोड़ रहा है? माफी से। क्यों कर रहा है मैं बताता हूं आपको। यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? बैतलहम। जो बैतलहम शब्द है उसका मतलब क्या है? रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। आप जाकर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। बैतलहम नाम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। ठीक है। और जब आप बैतलहम, क्योंकि यूनानी और इब्रानी में गिनती नहीं होती, अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी शब्द ही गिनती को दर्शाता है। तो जब आप बैतलहम शब्द को जोड़ेंगे, जो गिनती आएगी वो है 490। ठीक है।
490 क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि 490 जो टोटल गिनती है वो दर्शाती है संपूर्णता को, सिद्धता को और क्षमा को। क्षमा के लिए जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानियों का शब्द है, वो है तमीम। तमीम का भी जब आप जोड़ते हैं गिनती तो वो भी 490। जब यीशु मसीह के पास आया, उससे पूछा प्रभु मैं कितनी बार माफ करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 7 बार 70 यानी 490। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पुराने नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग से, अभी मैंने एक्सोडस बताया, मन्ना आया खाया। और नए नियम में उसने क्या कहा? मैं वो स्वर्ग की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन। मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, और जो कोई मुझसे खाएगा और मुझसे पिएगा उसके पास, पिता के पास वो जा सकता है। हालेलुया। यानी समझिए हो क्या रहा है? स्वर्ग से, कैन आई हैव दैट ब्रेड पास्ता? मैं इसको खोल नहीं रहा हूं क्योंकि बड़ी सुंदर है दिखने में। अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ब्रेड, रोटी, लोफ हम इसे कहते हैं, टुकड़ा। तो ये मैंने जानबूझकर लोफ मंगाया क्योंकि उन दिनों में जब रोटी तोड़ी जाती थी तो लोफ हुआ करते थे। आज की तरह ब्रेड नहीं, कटिंग्स होते थे। तो जो रोटी तोड़ते थे वो इसमें से एक भाग टूटेगा, और जब कम्युनियन, जब मेज बनाते थे, मेज में ना एक पूरा भोजन चलता था, लव फीस्ट चलता था, तो रोटी ऐसे तोड़ी जाती थी, ऐसे लोफ पड़ा रहेगा और उसे तोड़ तोड़ कर लोग खाएंगे। क्या याद करते हुए? कि ये यीशु मसीह की देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई, और ये मेरा यीशु मसीह का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया। वो था कम्युनियन। अब यीशु मसीह कह रहा है पुराने नियम में मन्ना स्वर्ग से नीचे उतरा, तुमने खाया और तुम बच गए। अब नए नियम में वो स्वर्ग की रोटी मैं हूं, और जो मुझसे खाएगा वो पिता के पास जाएगा। यानी मैं कौन सी रोटी बन करके आया? फॉरगिवनेस की रोटी बन करके आया। जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो जिस किसी ने इस माफी की रोटी को खाया, वो कहना क्या चाह रहा है? जो माफी की रोटी तुम्हें मिली वो दूसरों को भी दो। जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमें। जो रोटी तुमने खाई, मुझे खाया, अब वो रोटी तुम्हें क्या करनी है? द ब्रेड ऑफ फॉरगिवनेस हैज टू बी एक्सटेंडेड। जो मुझे खाए हो, सिर्फ तुम मत तृप्त हो, अब जाकर ये क्षमा की रोटी, अनुग्रह की रोटी, मुक्ति की रोटी जो मुझ में तुम्हें मिली है, वो दूसरों को दो। खाओ भाई, मेरे संग बैठकर खा। मेरी बात को समझ रहे? क्या हो रहा है? यीशु मसीह जानबूझकर रोटी को क्षमा से कनेक्ट कर रहा है, माफी से कनेक्ट कर रहा है। यानी जब तक आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप उसकी रोटी में भाग लेने के योग्य नहीं है। मैं उसकी रोटी में भाग लेने के योग्य नहीं हूं। और ये आपको पता है, पास्टर सैमी बड़ा, ये मैंने उनसे कभी बात नहीं किया, वो क्या कहने जा रहे हैं आप पूछ सकते हैं सभा के बाद। ये बड़ा पावरफुली प्रभु हम लोगों को रिवील कर रहा है अलग अलग तरीके से, कि देयर आर फैमिलीज वेयर हैज टू बी फॉरगिवनेस। ऐसे परिवार हैं, ऐसे रिश्ते हैं जहां क्षमा की रोटी अभी तक एक्सटेंड नहीं करी गई, और इसीलिए वो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु रोज की रोटी चाहिए, ठीक है। जैसे शरीर के लिए शारीरिक रोटी चाहिए, वैसे आत्मा के लिए माफी की आत्मिक रोटी चाहिए, जो हमें दूसरों को भी देनी पड़ेगी। जो अनुग्रह आपको मिला वो दूसरों को देने में क्या प्रॉब्लम है आपको और मुझे? उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, उसने मुझसे ऐसे लड़ लिया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये नर्सरी के बच्चों से सुनना बहुत अच्छा लगता है, केजी के बच्चों से, लेकिन जो आत्मा में बढ़ चुके हैं, क्या उनके मुंह से ये सब सुन सकते हैं? कम्युनियन, संगति, मेज सिर्फ इस विषय में नहीं है कि आप निरंतर एक मसीह जीवन बिता रहे हैं, लेकिन एक निरंतर मसीह जीवन को जीना भी बहुत जरूरी है। उस रोटी को दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। आज की सुबह मैं आपको याद दिला दूं कि जो रोटी आपको मिली है वो दूसरों को भी देनी पड़ेगी। वो कहता है हमारे गुनाहों को क्षमा, हमारी रोज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को क्षमा कर। यानी खुदा आपको भी क्षमा नहीं करेगा जब तक आप इस रोटी को, जो क्षमा की रोटी आपने खाई है यीशु मसीह में, इसको दूसरों तक नहीं देंगे। मेरी बात को समझे?
रोटी को क्यों कनेक्ट कर रहा है? 490 बेसिकली बता रहा है क्षमा आपकी सिद्ध हो जाएगी, पूरी हो जाएगी जब किसमें? उस यीशु मसीह में हमारी क्षमा संपूर्ण हो गई। अब ना तो बकरी, ना तो बैल, ना किसी जानवर से, लेकिन जब वो क्षमा की रोटी स्वर्ग से खुद नीचे उतरी और हमने उसकी देह को खाया, उसके लहू को हमारे लिए बहाया गया, वही रोटी प्रभु हमें चाहिए ताकि हम हमारे अपराधियों को क्षमा कर सकें जैसे तू हमें क्षमा करता है। मुझे कभी समय मिला तो मैं आपको समझाऊंगा यहूदियों के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या था जब वो रोटी को कनेक्ट कर रहा है। आज भी आप किसी यहूदी के पास जाएंगे, वो आपको टेबल पे बैठाकर कम्युनियन कभी नहीं लेने देगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जाइए कभी इजराइल में, उससे कहिएगा मैं आपके संग सबत मनाना, नहीं देंगे। वो एक पारिवारिक फीस्ट है, वो परिवार के लिए खुलता है। लेकिन यीशु मसीह यही तो कह रहा है कि कलीसिया एक परिवार है, और जो रोटी तुम्हें मिली है, अभी भी तुम ये कह रहे हो मैं इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेज में आकर उसको खाने के लिए तैयार हो। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये मेज का, अगर अब मेज में वो रोटी खानी है, वो सिर्फ रोटी नहीं है, उसकी देह है, उसका लहू है। और इसीलिए आज परिवारों में प्रार्थना समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज भी हम इसी रोटी को एक्सटेंड नहीं कर पाए, क्षमा की रोटी को नहीं दे पा रहे। बताऊं क्यों? माँ बाप अपने बच्चों को वो रोटी नहीं दे पा रहे। शरीर के लिए तो सबसे अच्छी रोटी मिल रही है उन्हें, लेकिन आत्मा के लिए क्षमा की रोटी, माफी की रोटी नहीं मिल रही। बच्चे अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे, भाई अपने बहनों को नहीं दे, पति अपनी पत्नियों को और पत्नियां अपने पति को नहीं दे पा रहे, इसीलिए फैमिली रिस्टोर्स नहीं हो रही। लेकिन आज की सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, वो रोटी जो माफी की रोटी थी और स्वर्ग से नीचे उतर आई और आपने उसे खाया, अब बारी ये है कि हमारी रोज की रोटी तो तू दे रहा है प्रभु, लेकिन जैसे तू हमें माफ करता है, हमने अपनी माफी को, अपनी शिफा को तुझ में पाया है, अब हम इस रोटी को दूसरे को भी देंगे। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो, चाहे वो मेरा कोई भी क्यों ना हो, प्रभु मैं माफ करूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये रोटी माफी की रोटी है। हालेलुया। हम प्रभु की माफी को नहीं पा सकते जब तक हम दूसरों को क्षमा ना करें। जी, यीशु मसीह कह रहा है कि हमारी जो क्षमा है वो प्रभु से हमें मिली और इसलिए हमसे दूसरों तक जानी चाहिए। संसार को कैसे यीशु मसीह दिखाई देगा जब हम क्षमा नहीं कर पा रहे? उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक बेटा और बाप साथ में थे और बेटा एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था, बहुत भारी पत्थर था, और पिता साथ में खड़ा है, वो पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं उठा पाया। पिता ने कहा तुम अपनी सारी शक्ति और ताकत का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो बेटा समझ नहीं पाया। बेटे ने कहा पापा मैं तो पूरे बल, पूरा शक्ति से कोशिश कर रहा हूं। पिता ने फिर से कहा दोबारा कोशिश करो, क्योंकि तुम अपनी सारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। जब 3 बार ये नहीं हुआ, पिता ने फिर से कहा ध्यान से सोचो, तुम्हारी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। फिर उसने कहा पापा आप भी मेरी मदद करिए। पूरी शक्ति वहीं पे थी ना, लेकिन नहीं यूज कर रहा था। हमारी क्षमा आपको नहीं करना है भाई। आप कहते हैं पास्टर मेरे लिए माफ करना बड़ा मुश्किल हो गया है, आपको थोड़ी ना करना है। पूरी शक्ति का प्रयोग करिए। वो माफी का पत्थर आपको अकेले नहीं उठाना है, पिता खुद आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा, वो आपको उठाने के लिए मदद करेगा। मेरे प्रियो, उस पत्थर को अकेला मत उठाइए। कड़वाहट आपकी प्रार्थनाओं को रोक रही है। क्षमा करना आपकी आत्मा में जहर घोल रहा, क्षमा जो ना माफी है आपकी आत्माओं में जहर को घोल रही है। इस कर्ज से मुक्त हो जाइए आज की सुबह और कहिए प्रभु जो रोटी मुझे मिली अब मैं उसे दूसरों को भी दूंगा। और प्रभु से कहिए प्रभु मैं अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करूंगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और आज की सुबह मैं चाहता हूं आप इस बात को समझिए कि क्यों बार बार प्रभु आज की पहली सभा, दूसरी सभा निरंतर इस चीज को कह रहा है कि प्रभु कुछ फैमिलीज को, कुछ परिवारों को, कई सारे रिश्तों को रीस्टोर करना चाहता है, पुनर्स्थापित करना चाहता है। और ये तभी होगा जब हमारा मैं, हमारा राज्य, हमारा उद्देश्य खत्म होगा। हालेलुया। और प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन, मेरे परिवार पर पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हमारा टीम एक गीत में अगुवाई कर रहा है और गीत के बोल इस प्रकार है, तू राज्य करे। और मैं चाहता हूं आज की सुबह अगर ऐसा कुछ है कि वो क्षमा की रोटी आप नहीं दे पा रहे हैं, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन पत्थर आपको अकेले नहीं उठाना, पिता आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करिए। जैसे पिता ने बार बार उससे कहा बेटा पूरी शक्ति, तीसरी बार उसे समझ में आ गया, उसने पापा आप भी मेरी मदद करिए, आप मेरे साथ हैं। और इसलिए आज की सुबह प्रभु आपके साथ है, आपको अकेले वो पत्थर नहीं उठाना है। वो कौन सा पत्थर है? ना माफी का, जलन का, घृणा का,
लेकिन मैं चाहता हूं आज की सुबह हम लोग प्रार्थना करें, ये गीत हमारी प्रार्थना बन जाए। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार पर तू राज्य करे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने अपने आप को खाली कर कर क्षमा की रोटी बनकर हमारे बीच में आया, ताकि जो कोई इस रोटी से खाए उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और यही रोटी आज की सुबह आपको अपने परिवार के लोगों को देनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को देनी है, माँ बाप को अपने बच्चों को देनी है, पतियों को अपने पत्नियों को देनी है, और पत्नियों को अपने पति को देनी है। अगर कोई गलती हुई है उसको कब तक आप कुरेदते रहेंगे? माफ कर दीजिए, मूव ऑन। और आज की सुबह बड़ा प्रभु बोझ के संग मेरे मन में लाया। मेरा ये प्रचार में इसको हल्की रीत, लेकिन मैं यहीं पे रुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आज भी हम मेज में सहभागिता करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहट है, मन में ना माफी है, मन में मन मुटाव है। तो ऐसी कलीसिया से कोई काम नहीं हो सकता। हम 400 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन 401 एक व्यक्ति भी हमारे संग अगर आत्मा में एक नहीं है, वो अनाज्ञाकारिता हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम सब आत्मा में एक हो जाएं। We will sing this song। हम इस गीत को गाकर एक प्रार्थना की तरह इसको करेंगे। प्रभु तूने किया खाली अपने आप को। सारी आंखें बंद, इस बात को जानते हुए आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। प्रभु तू राज्य करने पाए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरा राज्य आ जाए। घुटने टेके सारे, घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे, घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह ऐसे कुछ है, वो क्षमा आप नहीं कर पा रहे, वो घृणा है, और आप चाहते हैं प्रभु आप मेरे परिवार, मेरे जीवन पर राज्य करें, क्यों ना वेदी के निकट आ जाएं। और अगर आप नहीं आ सकते, जो हम गा रहे हैं वो करें। कहे प्रभु घुटने टिके, अगर हम घुटनों पर आकर उससे मांगे आज की सुबह। और अगर आप इस वेदी पर आना चाहते हैं, वेदी खुली है, और आप विश्वास के संग आइए, क्योंकि आप अकेले नहीं, लेकिन प्रभु आपके साथ है और आपकी मदद करेगा। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करिए आज की सुबह। वो स्वर्ग और आसमानों पर विराजमान परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए नीचे उतर आएगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हम लोग गाएं उस अगली पंक्ति को। आसमानों पर विराजमान, सिंहासनों पर विराजमान वो प्रभु हमारे साथ है। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। हाँ प्रभु, ये सच है। महिमा से अब फैले तेरा शासन फैलने पाए मेरे जीवन से, मेरे परिवार से।
करिए। प्रभु आपका राज्य, आपका साम्राज्य, आपकी इच्छा, आपकी योजना, वो आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में प्रभु। ओ रिखा बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा, हम प्रार्थना करें, ओ प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम माफ करने पाए प्रभु, हम माफ करने पाए प्रभु। ये हमारा नाम के विषय में नहीं, आपके विषय में है प्रभु। ओ रिखा बाबा शिकोरो बाबा शांतरो बोरी खराबा, ओ रिल्ला बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे। ओ प्रभु हम अपने आप को देते हैं, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा, रिल्ला बाबा शिकोरो बाबा शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा शांतरो बोरी खराबा, हालेलुया। ओ प्रभु हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, ओ प्रभु हमारी मदद कर। आपकी योजना, ओ प्रभु आपका इच्छा और आपका उद्देश्य हमारे जीवनों में प्रभु, आपका उद्देश्य। ओ रिखा बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा